नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि रिसेंटली जम्मू में जो ये साइलेंट प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक तरीके से ये जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं इस व्यक्ति द्वारा, जिसको कि मास्क मैन के नाम से कहा जा रहा है। तो इससे रिलेटेड ये क्या न्यूज़ है, क्या कंट्रोवर्सी है, आप देख रहे होंगे कि इनके जो ये बैनर्स हैं इनमें हैशटैग बेवकूफ़ ना बनाओ को इन्होंने मेंशन किया है। तो आइए मेरे साथ हम देखते हैं कि कौन है ये, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है इनकी शिकायत इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे एक्टिव हैं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वक्त में आपको ये वीडियो की जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो आराम से मिल सके। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी अकाउंट असिस्टेंट की जो टेस्ट सीरीज़ है एक एमसीक्यू टाइप ऑफ फॉर्म में, वो हमने चलाई हुई है। तो आप उससे जुड़ें और उसका फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, जो ये प्रोटेस्ट्स हैं ये एक यूनिक तरीका है प्रोटेस्ट करने का। आपने आज से पहले बहुत तरीके के प्रोटेस्ट, यहाँ तक कि लाइक सत्याग्रह से लेके वायलेंट प्रोटेस्ट और भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट आपने देखे होंगे दुनिया भर में। लेकिन ये जो एक नए तरीके का जो ये प्रोटेस्ट चला है, ये कहीं ना कहीं ये जो एक बॉलीवुड की ये जो मूवी है बैटमैन सीरीज़ की, इसके ये जो करेक्टर हैं जोकर, इनसे कहीं ना कहीं ये प्रेरित है। आपने अगर ये मूवी देख रखी है तो आप जानते होंगे कि किस तरीके से इस मूवी में जोकर का जो ये पात्र निभा रहे थे, जो जेक फिनिक्स जी थे, इन्होंने काफ़ी अच्छे से भी स्क्रीन पे ये रोल प्ले किया है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है इस मूवी में कि जो गॉथम सिटी में इन्होंने एक विलेन का रोल अपनाया है, और वहाँ पे इन्होंने जो लोग हैं जो तंग आ चुके हैं सिस्टम से, कोई करप्शन से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, उन सब को अपनी आइडियोलॉजी जो है उससे प्रेरित किया है। हालांकि इनका तरीका काफ़ी वायलेंट है, लेकिन जो उस मूवी में दिखाया गया है, और इसके बाद क्या है कि अलग अलग देशों में जैसे कि लंदन हो गया और भी काफ़ी देश, वहाँ पे लोग इस तरीके से कॉस्ट्यूम्स पहन के, फेस पे इस तरीके का जो मेकअप वगैरह करके, और कहीं कहीं जैसा कि हमने जम्मू के केस में देखा है कि मुंह पे मास्क लगा के भी लोग। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जो ये जम्मू वाला इंसिडेंट है ये काफ़ी पीसफुल तरीका है, काफ़ी साइलेंट है। वो कुछ प्रोटेस्ट जो है वो सिर्फ बैनर्स के ज़रिए ही कर रहे हैं, अपने पिक्चर्स खींच के और सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है वो पिक्चर जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप देखिए कि ये जो रास्ता है ये आपका जो गांधीनगर एरिया है, जो विमेन कॉलेज के बाहर वाला जो रोड है, ये वहाँ का दिखाई पड़ता है। और इन्होंने देखिए किस तरीके से अपने जो फेस पे ये एक इन्होंने जोकर का जो क्लाउन का जो मास्क पहन रखा है, और अपने हाथ में जो इन्होंने ये बोर्ड पकड़ा है इस पे इन्होंने ये लिख रखा है कि बेवकूफ़ ना बनाओ। तो आइए एक एक चल के देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी जगह पे ये गए हैं और क्या ये कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इन्होंने डोगरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो डोगरा लैंग्वेज है, इन्होंने जम्मू रीजन के साथ ये जो पार्शियलिटी हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। और साथ ही डोगरी लैंग्वेज की भी जो प्रमोशन है उसमें भी इन्होंने कोई आवाज़ उठाई है। तो यहाँ पे ये हरी निवास है जम्मू का, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि जो स्टेट का दर्जा था ये तो आपने छीन लिया है, स्टेट का दर्जा तो तुसें खुई लिया है, यूटी के बेनिफिट ते दवाओ। तो जो यूटी बनी है अब इसके बेनिफिट्स तो सरकार को लोगों को देने चाहिए। तो साथ में लास्ट में इन्होंने हैशटैग के साथ लिखा है कि बेवकूफ़ ना बनाएं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपकी जो फ्रंट पहला पेज था जो हमारा, यहाँ पे जो ये तवी ब्रिज है, जो आपका भगवती नगर वाला ये जो ब्रिज है, इसके ऊपर यहाँ पे ये बैठकर इन्होंने जो हाथ में बोर्ड पकड़ा है, इस पे इन्होंने आर्टिफिशियल लेक जो जम्मू में बनाई जानी थी, ये 2009 में इसका शिलान्यास किया गया था, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है। तो उस पर इन्होंने प्रोटेस्ट अपना जाहिर किया है कि आर्टिफिशियल लेक इज़ सो आर्टिफिशियल दैट यू कैनॉट सी इट विद योर नेकेड आइज़, और लास्ट में लिख रखा है बेवकूफ़ ना बनाओ, है ना दोस्तों। तो ये जो लेक है ये आपकी बनाई जा रही थी टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, लेकिन आपने देखा कि अभी तक ये नहीं बनी है। हालांकि गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई थी जो कि प्रोब करेगी कि क्या क्या लैप्सेस रह गए, जिसकी वजह से ये जो तवी लेक है इसका जो प्रोजेक्ट है ये अभी तक टाइमली जो है ये पूरा नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, ये इनकी जो नेक्स्ट पिक्चर है इसमें इन्होंने जेके बैंक, जेके पीएससी और जेके एसएसबी जो हैं इनके प्रति भी रोष जताया है। इन्होंने कहा है कि बेवकूफ़ ना बनाओ। आप लोग अवेयर हैं कि किस तरीके से हमारी स्टेट का जो यूथ है, काफ़ी देर से पोस्ट नहीं निकली हैं,
जेके बैंक रिक्रूटमेंट हुई थी, लेकिन मेंस के बाद कुछ वो कंट्रोवर्सी में आ गई और उसके बाद वो जो था उसको पूरा स्क्रैप करके अब दोबारा से जो एग्जामिनेशंस है दोबारा से ली जा रही हैं। जेकेपीएससी भी आप जानते हैं कि यूथ काफ़ी देर से ट्राई कर रहा है। पास्ट में भी जो है काफ़ी जो टाइमली नहीं होते हैं एग्ज़ाम। 2016 में जो केएस एग्ज़ाम हुआ था, एट लास्ट 2019 में 3 साल लग गए रिजल्ट आते आते। जेकेएसएसबी का भी आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से रिसेंटली अभी जो पोस्ट निकली हैं तो उसमें भी इन्होंने जो मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन है वो सिर्फ 12th रख दिया है, जिसकी वजह से जो यूथ है उस काफ़ी रोष है यूथ। तो दोस्तों ये हमने जो इन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर जो मीडिया में हमें मिले थे, ताकि इनके जो फैक्ट्स हैं उनको हम बता सकें कि क्या ये सच है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है, ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है ये स्क्रैप कर दिया था, जो कि पीओ एंड बैंकिंग एसोसिएट्स का जो ये एग्ज़ाम हुआ था, रिक्रूटमेंट चल रहा था जेके बैंक द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम नो अपर एज रिलैक्सेशन फॉर जेके एप्लीकेंट्स दिस ईयर। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल से पहले तक क्या होता था कि जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स थे इनको स्पेशल एज रिलैक्सेशन दी जाती थी इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ कि ये जो एज रिलैक्सेशन थी इसको भी अब जो है वो ख़त्म कर दिया गया है ना दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 12 फरवरी 2020 की है। तो जो यूथ है ये उसके लिए काफ़ी सेटबैक था, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे। नेक्स्ट जो है जो जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर इन्होंने खड़े होकर ये पिक्चर ली है। आप लोग देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि जो 50,000 जॉब्स थे, 80,000 करोड़ का जो पैकेज था, तो ये जो है क्या हमारे साथ कॉमेडी की जा रही है, क्या हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। और लास्ट में वही इनका हैशटैग बेवकूफ़ ना बनाओ, है ना दोस्तों। तो ये एक उस टाइम की पीटीआई न्यूज़ की जो आपकी एनआई न्यूज़ है इसकी ये कटिंग है कि जिस टाइम पे ये जो 50,000 जॉब्स फॉर द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो दोस्तों 2019 अगस्त में ये वादा किया गया था, लेकिन अब 1 साल होने को आया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट मेजर होती दिखती नहीं है। 3 मंथ्स से रिलेट हम बस 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को ही कर सकते हैं कि 1 साल में हमारी स्टेट के अभी ये जो 3rd लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो अपॉइंट हो चुके हैं, लेकिन जॉब्स का अभी तक भी कोई ऐसा वो नहीं है कि 50,000 जॉब्स कब आएंगी कब नहीं आएंगी, कोई आइडिया नहीं है। तो दोस्तों ये वो नोटिफिकेशन है जो कि जेकेएसएसबी द्वारा ये लास्ट मंथ निकाला गया था, जून में निकाला गया था। आप देख सकते हैं इसकी डेट 26 जून 2020। तो इसमें क्लास 4th पोस्ट जो है ये एडवर्टाइज़ की गई थी। काफ़ी खुशी थी, काफ़ी उत्साह था यूथ में, लेकिन बाद में जब पता चला कि इसके लिए जो मैक्स क्वालिफ़िकेशन है ये सिर्फ 12th क्लास है, तो उसके ऊपर यदि आपने हायर स्टडीज़ कर रखी हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये एक अनदर सेटबैक था जेकेएसएसबी का जो कि यूथ्स पे आया है। तो दोस्तों आपको बताना चाहें कि ये जो थे हमारे मास्ड मैन जम्मू के, तो इनको शाम को उसी दिन डिटेन किया गया था पुलिस द्वारा, और क्वेश्चनिंग के बाद फिर इनको एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स इनको रिलीज़ कर दिया गया था, है ना दोस्तों। तो ये थी हमारी कंट्रोवर्सी। अब हम देख लेते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊँ आपको मैं, तो आपका जो अकाउंट्स असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम है, इसमें जो आपका पहला ही सब्जेक्ट्स है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, उसमें हमारा एक सब टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। एंड विद इन दिस फंडामेंटल राइट्स आपको बता दूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण राइट है, और ये आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर आता है हमारा राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच। और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारे ये राइट्स होते हैं इनके साथ साथ कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। हम इन राइट्स को एक लाइसेंस की तरह इस्तेमाल ना करते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह हमें इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो डेरोगेटरी नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे धर्म समाज समुदाय को आहत ना करे, है ना, अपनी गवर्नमेंट अपनी कंट्री को आहत ना करे। इस तरीके से हमें इसका इस्तेमाल करना है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। तो दोस्तों नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि कौन से कानून हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा ऐसा कानून है कि यदि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आइदर स्पोकन रिटन और बाय साइंस या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, तो आपके ऊपर ये जो सेडिशन का कानून है ये लगाया जा सकता है अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी 1860। और आपको बता दूं कि इसके लिए जो मैक्स पनिशमेंट है दैट इज़ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। आपको उम्र कैद की सज़ा जो है वो हो सकती है सेडिशन कानून के अंदर। तो दोस्तों ये जो सेडिशन कानून था ये आपका हिंदुस्तान का जो
हम इंडिपेंडेंट होने के बाद जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें ये स्टार्टिंग में नहीं था हमारा, लेकिन ये जो अंग्रेज़ों का कॉन्स्टिट्यूशन था जो पहले से चलता आया था उसमें ही इसका जेनेसिस जो था वो अंग्रेज़ों द्वारा ही किया गया था, हमने इसे अडॉप्ट किया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बताऊं कि ये जो कानून है सेडिशन का, इसके अंडर जो हमारे फ्रीडम्स फाइटर्स थे उनको भी बुक किया जाता था। तो उस टाइम पे जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो थे गांधी जी। गांधी जी को भी यहाँ पे सेडिशन के अंडर जो है वो एक टाइम पे गिरफ्तार किया गया था। तो ये आप कार्टून भी देख सकते हैं कि जिसमें अंग्रेज़ मजाक उड़ाते हुए कि एक टाइम पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो इसका प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन आज जो गवर्नमेंट्स हैं ये इसे काफ़ी पसंद कर रही हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ये सेडिशन पे। इसके बाद लास्ट में जाते जाते हम आपको थोड़ा सा ये जो है बता दें कि इक्वालिटी और इक्विटी जो है क्या कंसेप्ट है इसका, किस तरीके से ये हमारी स्टेट पे एप्लीकेबल है। तो दोस्तों इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है ये है सेमनेस। ये तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इक्वालिटी, जैसे आप देखते होंगे कि जब हम कोई एक रेस होती है ना दोस्तों, तो वो जहाँ से खिलाड़ी भागना शुरू करते हैं तो वो एक ही लाइन होती है जहाँ से सब खिलाड़ी भागते हैं, है ना। उन सब के लिए एक लाइन रखी जाती है क्योंकि वो सब खिलाड़ी जो हैं वो एक तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस की होती है, हर एक को जो है वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उसी तरीके से ये इक्वलिटी का कंसेप्ट वहाँ पे आता है कि सेम लाइन हम उनके लिए रखेंगे जो कि एक तरीके से सबको एक तरीके, जो फेयरनेस है उन सबको मतलब कि इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। लेकिन हमारा इक्विटी का जो कंसेप्ट आता है ये वहाँ आता है जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट्स के लिए, जहाँ पे ड्यू टू एनीथिंग, राइट, आज तक की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे कि डेवलपमेंट वाइज भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। दूसरा, यदि आप पिछले एक साल का ही इम्पैक्ट देखें ऑन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स को किन किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा है, तो पिछले एक साल से जो जब से ये हमारा 370 आर्टिकल जो एब्रोगेट हुआ है इसके बाद से लगातार कर्फ्यूज़ रहे हैं। इंटरनेट जो है ये कम्प्लीटली बैन रहा है। कुछ टाइम के बाद अभी रिसेंटली जो 2G सर्विसेज हैं ये खोली गई, लेकिन आप जानते हैं कि उसके बाद जब ये कोरोना पेंडेमिक लगा है अंदर ही हमें रहना पड़ रहा है। 2G जो कनेक्टिविटी है ये भी काफ़ी फार फ्लंग एरियाज़ में सही नहीं है। कहीं कई जगह हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो अपने छतों पे, रूफ्स पे जा के जो है वहाँ से उनको कनेक्शन मिलता है और वहाँ से जाके वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो भी नहीं ले पा रहे हैं ढंग से, है ना दोस्तों। यूट्यूब पे यदि आप बात करें तो यूट्यूब पे भी जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी कम रेजोल्यूशन पे देखनी पड़ती है, जिसकी वजह से कई बार स्क्रीन पे जो टीचर्स ने लिखा होता है वो भी प्रॉपरली नहीं दिखता है। ये तो एक अलग बात है, बट आप डेवलपमेंट वाइज भी देखें, आप मेंटली भी सोचें कि एक बच्चा जो है वो एक साल से जो घर में ही कैद है ड्यू टू दिस, पहले अर्लियर ड्यू टू दिस सेक्शन 144, राइट, कर्फ्यू लाइक सिचुएशंस और इंटरनेट के बिना। तो क्या आप लोग कह सकते हैं कि हम जम्मू कश्मीर का जो एक स्टूडेंट है और जो आप बाहर की स्टेट्स का, दिल्ली, बॉम्बे या फिर कहीं पे भी, हैदराबाद, कहीं पे भी वहाँ का जो स्टूडेंट्स है उसको जो फैसिलिटीज़ मिली हैं सरकार द्वारा, है ना, और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिली हैं बच्चों को, क्या ये दोनों बराबर हैं? कैन यू से इट लाइक इट्स एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन? नहीं दोस्तों, नहीं होगा ना कंपैरिजन। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यहाँ पे भी देखना होगा कि पिछले एक साल में जो स्टूडेंट्स की लाइफ्स हैं ड्यू टू दिस इंटरनेट वो कितने साल पीछे चली गई हैं। देखिए एज तो स्टूडेंट की नहीं रुक रही है ना, नौकरियां जो है ये नहीं आ रही हैं, दिन ब दिन लेट हो रहा है, पेंडेमिक आ गया, ठीक है, कितना कुछ हुआ, लेकिन एज कहीं नहीं रुक रही है। और जैसे यूपीएससी में जो 5 साल का एक्सटेंशन था उसे हटा दिया गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो यूथ को काफ़ी एक्सपेक्टेशन है हमारी गवर्नमेंट से इस वक्त। हालांकि गवर्नमेंट काफ़ी कदम उठा भी रही है स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसेस, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स की जो ये आवाज़ है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये पीसफुल तरीके से ही किया जाए। और आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे बेटर चीज़ ये है कि आप लोग सोशल मीडिया पे कभी भी ऐसे वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट ना करें, है ना, अपना यूज़ ना होने दें। देखिए पाकिस्तान रिसेंटली अगर आप देखेंगे, न्यूज़ फॉलो करते हैं तो पाकिस्तान, चाइना, यहाँ की एजेंसीज़ हैं जिनका ये काम है कि ये लोग क्या करते हैं, इंडिया में जो इससे ऐसे सेंसिटिव चीज़ें होती हैं या प्रोटेस्ट होता है उसको बैकिंग दे के, तो ये लोग स्टेट के अगेंस्ट उसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि हारमनी है हमारी आपस की, इसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, है ना दोस्तों। तो आप डेमोक्रेटिक वे से इस तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए। इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था शायद वो एक डेमोक्रेटिक वे ही था, इसीलिए पुलिस ने इनको हिरासत में तो लिया, लेकिन जब उन्हें लगा कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो उसके बाद इनको रिलीज़ कर दिया गया। तो यहाँ पे हमने आपके सामने इनका व्यू पॉइंट रखा, एग्ज़ाम पॉइंट से आपको इससे क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं वो आपको मैंने
बताई। तो इतना ही हमें आपको बताना था दोस्तों। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो सोशल मीडिया है उस पर हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में आप अपनी राय बता सकते हैं। प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल सके कि क्या हो रहा है हमारे करंट अफेयर में। चलिए दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।